देखो भाई, आपके सामने है एक टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमी। क्या नाम है? इकोनॉमी। बच्चों अभी हम पढ़ के आए हैं इकोनॉमिक्स, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? मतलब ही अलग है दोनों का, मतलब स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंस अलग है, मतलब ही अलग है। क्या लिखा है? इकोनॉमी का मतलब होता है एक सिस्टम जहां से तुम अर्न करते हो। मुझे बताओ, ये रूम सिस्टम है जहां से कोई अर्न करता है? कौन? तो ये भी सिस्टम हुआ। क्या है फिर ये रूम भी इकोनॉमी? क्या घूमना इकोनॉमी है? क्योंकि रूम कह रहा हूं, क्योंकि घूमना एक क्या है इकोनॉमी, इसलिए क्योंकि घूमना भी सिस्टम है जहां लोग कमाते। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, इंडिया, गाजियाबाद, सब इकोनॉमी है। क्यों? नहीं, सिस्टम है ये, एक ऐसा सिस्टम जहां से लोग कमा रहे हैं। इकोनॉमी का मतलब कमाना नहीं होता, इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां से लोग कमाते हैं। इकोनॉमी का मतलब कमाना नहीं होता। फिर अर्निंग का मतलब क्या होता है? फिर अर्निंग मतलब कमाना होता है। इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां से लोग, अब बताओ जैसे दूर दूर तक रेगिस्तान है, कोई कस्टमर नहीं है, क्या इकोनॉमी है? वहां कोई कमा नहीं सकता, क्यों? ऐसा सिस्टम है जहां से कोई कमा नहीं सकता। तो इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां से लोग मतलब कौन? प्रोड्यूसर भी कमा सकता है, कंज्यूमर ये जॉब पे कमा लेगा, प्रॉफिट पे कमा लेगा, और ये अपने कुछ टैक्सेस लगाएगा, कमा लेगा ना। तो बच्चों इकोनॉमिक एक क्या है? सिस्टम बाय विच पीपल गेट लिविंग। कैसे? जहां पे लोग जी पाते हैं, कैसे? अपनी इनकम को अर्न करके, ठीक है, इनकम को अर्न करके, एंड सेटिस्फाई देयर, और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करके। बात क्लियर हो गई? देखो अब आता है बच्चों, क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट? इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमीज, MIES, ठीक है। एक होता है टाइप, एक होता है टाइप्स, एक होता है टाइप्स। क्या होता है? वो IES लगता है ना, प्लूरल सेंस के लिए हम लगाते हैं IES। तो बच्चों इकोनॉमी का क्या बन गया? क्यों? क्योंकि इकोनॉमी एक नहीं होती, कितनी होती हैं? 3 इकोनॉमी होती है। कौन सी होती है? 3। बताओ कौन कौन सी? पहली फ्री इकोनॉमी, दूसरा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, और तीसरा फ्री इकोनॉमी के और भी नाम है, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंट्रोल प्लान इकोनॉमी के और भी नाम है, बोलो। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं, ये तीनों सिस्टम है ना। क्या होता है? इकोनॉमी सिस्टम ही तो होता है। ये अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, ये अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं। क्या सिस्टम है ये? बच्चों देखो सामने, देखो सामने, ये एक ऐसे सिस्टम होता है जहां कंट्रोल किसका है? प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर्स का। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। और ये होता है ऐसा जहां बोथ, दोनों होते हैं। समझ में आया? जहां दोनों होते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, यहां पहले से फिर से पूछ रहा हूं आपसे, पहला पॉइंट क्या है? फ्री इकोनॉमी, जहां कंट्रोल किसका है? प्राइवेट। मतलब सुनो, प्राइवेट इकोनॉमी इज द, मतलब मार्केट इकोनॉमी इज द वन विच ऑफ प्रोडक्शन आर, जहां प्रोडक्शन का ओनर कौन है? कंट्रोलर कौन है? ऑपरेटर कौन है? प्राइवेट सेक्टर। कुछ पूछना है? समझ में आ गया? यहां पे प्रोडक्शन का ओनर, कंट्रोलर, ऑपरेटर कौन है? और यहां पे ऑपरेटर, कंट्रोलर कौन है? गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। हमारा देश क्या है? हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, कोई पूछ रहा है इंडियन इकोनॉमी, तो आप क्या बोलोगे? इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां प्राइवेट कंपनी भी जोन करती हैं और गवर्नमेंट भी करती है नहीं क्या? सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है नहीं? सरकारी हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। समझ में आ रहा है? आप प्राइवेट व्हीकल में भी इधर उधर जा सकते हो और सरकारी व्हीकल में भी जा सकते हो। सरकारी व्हीकल मतलब सरकारी बस। आपको लगा मुझे दिल्ली जाना है, मैं नहीं जाऊंगा इसमें मेट्रो में या फिर ओला उबर में, मुझे सरकारी बस में जाना, जा सकते हो, कम दाम है उसमें। बात समझ में आ रही है? सरकारी बस भी ओपन है। तो हमारे देश में दोनों है, ये दोनों। तो हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारा देश कैसा है? मिक्स इकोनॉमी है। समझ में आया? अमेरिका क्या है? अमेरिका पता है अमेरिका क्या है? अमेरिका है ये वाली इकोनॉमी। कौन सी? फ्री मार्केट, या क्योंकि वहां हर एक चीज का ओनर कौन है? प्राइवेट कंपनीज। वहां पे हर एक चीज का ओनर कौन है? प्राइवेट कंपनी। वहां लाइट भगती नहीं है, क्योंकि किसके अंडर में है? प्राइवेट।
हमारे यहाँ गवर्नमेंट टेंडर में ना इसलिए काट देती हैं दूसरे। समझ में आ गया? वहां हर चीज कंट्रोल किसके अंदर है? प्राइवेट में। अच्छा, सोशलिस्ट कैसे? एक कंट्री है, चाइना भी कह सकते हो, चाइना भी सोशलिस्ट है। वहां हर एक, नॉर्थ कोरिया भी है, जहां हर एक बिजनेस पे कंट्रोल किसका है? तुम बनाओगे, तुम बेचोगे, पर प्राइस और क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा गवर्नमेंट करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या लिखा है? डिसीजन। डिसीजन आर ड्राइव, जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पे किस मोटिव से होगा? मतलब अगर तुम्हारी खुद की दुकान है तो तुम इसमें आ जाओगे, और तुम वहां जो भी डिसीजन लोगे इसमें लोग किसके लोगे? प्रॉफिट के लिए। और गवर्नमेंट किस बेस पे लेगी? और यहां पे होगा दोनों, प्रॉफिट भी और सोशल वेलफेयर भी। यहां कस्टमर भगवान है, कस्टमर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर में कस्टमर को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि यार कस्टमर को क्वांटिटी अच्छी दो, क्वालिटी अच्छी दो, प्राइस अच्छे लो। पर सरकार को मतलब नहीं है, सरकार कहता है आए आए ठीक है, ना आए ठीक है, हमें क्या, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ज्यादा कहां मिलती है? कंज्यूमर को कहां मिलती है? कहां मिलती है कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस ज्यादा? प्राइवेट इकोनॉमी में। और कहां मिलती है? मिक्स में, क्योंकि मिक्स में भी तो प्राइवेट है, नहीं है क्या? चलो फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। बच्चों मुझे बताओ, तुमने अपनी दुकान खोली, तुम किस में आओगे? इसमें तो आओगे। तुम वहां पे प्राइस कैसे डिसाइड करोगे अपने प्रोडक्ट के? डिमांड और सप्लाई, कितने खरीदने वाले हैं और कितने बेचने वाले हैं, उसी को देख समझ के अपने प्रोडक्ट के प्राइस रखना। मान लो दुकान और कोई दुकान नहीं है आसपास, तुम्हारी दुकान है, महंगा बेचोगे ना, क्योंकि कोई और है ही सप्लायर। मान लो दुकान तो खोल ली पर डिमांड करने वाला कस्टमर नहीं है, सस्ता बेचोगे ना, क्योंकि डिमांड। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्राइस आप डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही रखते हो, डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही रखते हो, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, और यहां कौन रखता है बच्चों प्राइस? गवर्नमेंट। और यहां दोनों। बच्चों कौन सेक्टर आते हैं? यहां पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यहां पब्लिक सेक्टर, और यहां दोनों सेक्टर आएंगे, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं।